अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ इस खबर के साथ कि मरियम की दस्तक प्रोग्राम की 65 सर्विसेज हर डिवीज़न में शुरू करने का फैसला है। पंजाब के तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत है। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला है और अगस्त में लाहौर में मरियम की दस्तक सर्विसेज 65 तक पहुंच जाएंगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से एक और इकदाम सामने आया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ये काम इजलास हुआ जिसमें मरियम की दस्तक की 65 सर्विस शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं और पंजाब के तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विस दिसंबर तक मुहैया करने की हदायत की गई है। इस सर्विस में पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी में दीगर महकमों की सर्विस दस्तक के जरिए मुयसर होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इजलास में दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शहरियों को मिलने वाली सर्विस का जायजा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की निशानदही और सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। शहर के 85 अहम मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग की निशानदही की गई है। फिरोजपुर रोड पर सबसे ज़्यादा 20 और गुलबर्ग में 18 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं। इससे पर बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, शहर लाहौर में पार्किंग साइट्स का मामला है और पार्किंग माफिया जो है उसका राज बरकरार है। शहर की 85 अहम साइट्स हैं जहां पे गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की निशानदेही कर दी गई है। फिरोजपुर रोड पर सबसे ज्यादा 20 और गुलबर्ग में 18 गैर कानूनी पार्किंग साइट्स मौजूद हैं। इस वजह से सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि खाली रोड, नूरजहां रोड, शादमान बार रोड, पीको रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग साइट्स मौजूद हैं। हफीज सेंटर, लतीफ सेंटर, ओरिगा, जनरल अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, राजा सेंटर, पासपोर्ट ऑफिस शादमान के बाहर भी गैर कानूनी पार्किंग साइट्स इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह नादरा ऑफिस पीको रोड, नादरा ऑफिस जलो मोड़, पासपोर्ट ऑफिस सगियां भी गैर कानूनी पार्किंग साइट का हिस्सा हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जराये बता रहे हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा का अंदराज भी करवाया जा रहा है, जबकि पार्किंग साइट्स को कानूनी दायरा कार में लाकर सरकारी रेट राइज करवाए जाएंगे। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मान सैयद अली बाग बुखारी का कहना है कि लाहौर में मौजूद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की निशानदेही और सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि गैर कानूनी साइट्स को खाली करवा कर लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां जारी हैं। मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह की मुलाकात हुई है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से होने वाले मुज़ाकरात बारे ब्रीफ किया है और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया है। राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताएगा किस किस्म की तब्दीलियाँ मतवक्के हैं? देखें, मुख्तलिफ तंजीम साजी और तंजीमी अहदेदारों को तब्दील किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जानिब से ये अहम इजलास मॉडल टाउन में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफी, इसी तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और दीगर इस इजलास में मौजूद थे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से तंजीम नौ के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और राना सनाउल्लाह ने सदर नून लीग को सूबाई अहदेदारों की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफ किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का भी जो है वो इशारा दिया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की भी हदायत कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। LDA का गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कमर्शियल फीस अदा न करने पर 7 इमलाक से मोहर और प्लॉट नंबर 24 निज़ाम ब्लॉक, जबकि इलामा इकबाल टाउन पर गैर कानूनी तामीर को मिसमार कर दिया गया है। मुल्तान रोड कंट्रोल एरिया में ज़ेर तामीर इमलाक को भी सील कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। IADG LDA ताहिर फारूक की हदायत पर LDA टीमों ने गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन शुरू कर रखा है। LDA टीमों ने आज कमर्शियल फीस अदा ना करने पर 7 इमलाक को सरबमोहर और गैर कानूनी तामीर करने पर एक जो बिल्डिंग है उसको मिसमार कर दिया है। इस ऑपरेशन की सरबराही चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान ने की, जबकि ऑपरेशन अलामा इकबाल टाउन और कंट्रोल्ड एरिया मुल्तान रोड में किया गया। ऑपरेशन के दौरान LDA टीमों ने प्लॉट नंबर 24 निज़ाम ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन को गैर कानूनी तामीर करने पर मिसमार कर दिया। इसके साथ साथ
प्लॉट नंबर 41 आसिफ ब्लॉक, प्लॉट नंबर 14 चनाब ब्लॉक और प्लॉट नंबर 1051 रावी ब्लॉक को सील कर दिया गया। अल्लामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन करते हुए प्लॉट नंबर 23 जहाजेब ब्लॉक, प्लॉट नंबर 349 सतलुज ब्लॉक और प्लॉट नंबर 568 उमर ब्लॉक को भी सर्बमोहर किया गया। मुल्तान रोड कंट्रोल्ड एरिया में जेरे तमीर इमलाक को सील कर दिया गया। सील की गई इमलाक में ग्रोसरी शॉप, सैनिटरी और इलेक्ट्रिक स्टोर, मिल्क शॉप, प्रॉपर्टी ऑफिस, स्टील वर्क शॉप, प्राइवेट दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। ताहम ये सील की गई इमलाक के जिम्मे कमर्शलाइजेशन फीस की मद में लाखों रुपए के वाजबात थे। ऑपरेशन से कबल इन इमलाक मालिकान को मुतअद्दिद नोटिस भी जारी किए गए, मगर इन इमलाक मालिकान की जानिब से कमर्शियल फीस अदा नहीं की गई, जिसकी बिना पर आज ये ऑपरेशन करते हुए इन इमलाक को सर्बमोहर किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। खबर ये है कि सूबाई वज़ीर आपाशी कासिम अली पीरज़ादा की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई हैं। सूबाई वज़ीर आपाशी की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई है। सरहदी अजला की दरियाई चौकियों पर तैनात एहलकारों की कारकर्दगी को भी सराहा गया है। इससे पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर आपाशी मोहम्मद कासिम अली पीरज़ादा ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। सूबाई वज़ीर आपाशी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से जो है वो मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने राजनपुर समेत सरहदी अजला की दरियाई चौकियों पर तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। इस वाले से पंजाब पुलिस कच्चा एरियाज में दरियाई बंदों की तमीर व मरम्मत के दौरान आपाशी अमले को भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर रही है। ये कहना था सूबाई वज़ीर आपाशी का। सूबाई वज़ीर ने राजनपुर में कच्चा क्रिमिनल के हमले के दौरान महकमा आपाशी के हमले को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर मोहम्मद कासिम अली पीरज़ादा ने दौरा राजनपुर के दौरान अपनी 1 मार्च का बतौर इनाम जो है वो हादसी मिंचन बंद पर तैनात पुलिस टीम को जो है वो देने का जो है वो वादा किया। इस पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो है वो उनका जो है वो सूबाई वज़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। और इस वजह से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि बेहतरीन कारकर्दगी पर मिलने वाली हौसला अफजाई जानों में मज़ीद अच्छी कारकर्दगी का जो है वो जज्बा पैदा करती है। IG पंजाब ने सूबाई वज़ीर आपाशी को पंजाब पुलिस के थानों की अपग्रेडेशन पर मबनी खुसूसी किताब थाना पंजाब दी भी जो है वो सूबाई वज़ीर आपाशी को पेश की, जिस पर सूबाई वज़ीर ने IG पंजाब का जो है वो शुक्रिया अदा किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको मुदस्सिर। तो ख़बर ये है कि PHA में गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। PHA मुलाजमीन की हाज़िरी की मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सका। गोश्त मुलाजमीन की तनख्वाहें हड़प करने से ख़जाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। एंटी करप्शन की जानिब से सैकड़ों गोश्त मुलाजमीन की तहकीकात पे जारी हैं। इससे पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में नए एक चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि PHA मुलाजमीन की हाजिरी चेक करने का मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अथॉरिटी में हज़ारों गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इंतजामिया की तरफ से हाजिरी की मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया और गोश्त मुलाजमीन की तनख्वाहें हड़प करने से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का माहाना नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। इस सिलसिले में एंटी करप्शन की तरफ से ग्रेटर इकबाल पार्क और खुर्शीद पार्क में सैकड़ों गोश्त मुलाजमीन की तहकीकात भी की जा रही हैं। माजी में पार्क्स की हालत को बेहतर बनाने और गोश्त मुलाजमीन के खात्मे के लिए PHA ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का फैसला किया था और हाजिरी की मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग को इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन निजी कंपनी को ठेका देने के लिए जो वर्किंग की गई वो सिर्फ वर्किंग पेपर की हद तक ही महदूद रही और गुज़िश्ता दौरे इक़्तिदार में टेंडर प्रोसेस भी शुरू नहीं हो सका। ये 2017 में PHA की जानिब से निजी कंपनी को ठेका दिया गया था, बाद अज़ां ये पुराना ठेका मंसूख कर दिया गया और उसके बाद दोबारा टेंडर ही नहीं किया गया। इस वक्त पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में हज़ारों ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि नौकरी पर नहीं आते, लेकिन हर माह जो तनख्वाह है वो उनके अकाउंट्स में मुंतकिल की जा रही है। PHA इंतजामिया ने इस हवाले से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि मुलाजमीन की मैनुअल तरीके से हाजिरी चेक की जा रही है, ताहम बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग के जरिए हाजिरी की चेकिंग का मैकेनिज्म भी बना रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका।
होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। इंटर की फीस में 31% जबकि एमफिल की फीस में 38% तक कमी कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की फीसों में इजाफा न करने का फैसला है, जबकि होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने तालिबात की फीसों में बड़ी कमी करने की मंजूरी भी दे दी है और सिंडिकेट में 1 अरब 14 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। मज़ीद बताएं कि आतिफ परवेज। आतिफ जी बिल्कुल, जहाँ जो है महंगाई की वजह से जामियात और की जानिब से फीसों में इजाफा किया जा रहा है, वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के सिंडिकेट ने तालिबात को बड़ा रिलीफ दिया है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत का बजट मंजूर किया गया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का तालिबात की फीसों में बड़ी कमी की भी मंजूरी दी गई। इंटरमीडिएट की फीसों में 31% तक कमी, एम फिल की फीसों में 38% तक कमी कर दी गई है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की फीसों में भी इजाफा न करने का फैसला है। सिंडिकेट में फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप रेगुलेशन, हॉस्टल रूल्स, एग्जामिनेशन रेगुलेशन की भी मंजूरी दी गई है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में ज़कात फंड और पेंशन फंड के लिए रकम मुख्तस करने की मंजूरी दी गई है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफे का फैसला किया गया है। सिंडिकेट ने होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में नए रिसर्च जर्नल स्कीम ऑफ स्टडीज की मंजूरी दी है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने एंडोमेंट फंड के लिए 315 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए हैं। बजट में रिसर्च के लिए 40 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। सिंडिकेट इजलास से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा सारा कादरी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरूक नवीद ने शिरकत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। थाना गुजरपुरा के हदूद में घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर घर से 18 लाख रुपए की नकदी, तलाई जेवरात ले उड़े हैं। सफ्तर अली नामी शहरी फैमिली के हमरा वाई इलाके में ईद मनाने गया हुआ था और थाना गुजरपुरा पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, ईद के दिनों में अपने आबाई इलाके में ईद मनाने के लिए जो शहरियों के घर के जो है वो चोरों ने सफाया किया है। थाना गुजरपुरा के हदूद और कोट फजल सईद में घर पे जो है वो डकैती की वारदात हुई है। चोर घर से 18 रुपए की मालियत की नकदी, तलाई जेवरात और ज़रूरी सामान लूट कर जो है वो फरार हो चुके हैं। मुतासरा शख्स सफदर अली की अपनी फैमिली के हमरा ईद के तीसरे दिन जो है वो अपने आबाई इलाके में गया। पीछे से चोरों ने जो है वो घर का सफाया कर दिया। थाना गुजरपुरा में वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी सफदर अली की मुद्दत में जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जबकि सफदर अली जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का सरकारी मुलाजिम भी जो है वो भी है। जी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे। अक़लियती बरादरी और मजहबी आज़ादी के हवाले से करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। मजहबी अक़लियतों और माशरे के दीगर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुल्क में होने वाले हौलनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। आपको बता रहे हैं कि अक़लियती बरादरी और मजहबी आज़ादी के हवाले से करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। मुल्क में होने वाले हौलनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। करारदाद का ये मतन है, जबकि मजहबी अक़लियतों और माशरे के दीगर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। करारदाद के मतन में ये शामिल किया गया है। अक़लियती बरादरी और मजहबी आज़ादी के हवाले से करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। मजहबी अक़लियतों और माशरे के दीगर शहरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुल्क में होने वाले हौलनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत भी करते हैं। करारदाद का ये मतन है। अक़लियती बरादरी और मजहबी आज़ादी के हवाले से करारदाद जमा करवाई गई हैं। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब की ज़िले सदारत समर स्पोर्ट कैंप के हवाले से इजलास हुआ है। समर स्पोर्ट्स कैंप का आगाज़ कल से पूरे पंजाब में हो रहा है और समर स्पोर्ट्स कैंप के लिए अब तक 1000 से ज़ायद बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब की ज़िले सदारत समर स्पोर्ट्स कैंप के हवाले से इजलास हुआ है, जबकि समर स्पोर्ट्स कैंप का आगाज़ कल से पूरे पंजाब में हो रहा है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद उसामा। जी उसामा। जी बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट पंजाब परवेज इकबाल की सदारत नेशनल हॉकी स्टेडियम में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें पंजाब भर में समर स्पोर्ट्स कैंप्स के हवाले से बातचीत की गई। इस सिलसिले में पंजाब के तमाम डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसरान ने भी ऑनलाइन शिरकत की, जबकि पंजाब में डीजी स्पोर्ट पंजाब परवेज इकबाल ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में समर स्पोर्ट्स सीरीज के लिए, समर स्पोर्ट्स कैंप्स के लिए अब तक 1000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और नए समर
स्पोर्ट्स कैंप में अच्छे कोचों से तरबियत दिलवाएंगे ताकि पंजाब भर से मुख्तलिफ खेलों में नया टैलेंट खुलकर सामने आए। इस मौका पर उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में खेलों के हवाले से मजीद इक़दाम जारी रहेंगे, जबकि समर स्पोर्ट्स कैंप्स के लिए अब तक 1000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुख्तलिफ कैंप्स लगेंगे ताकि पंजाब भर में तमाम डिवीजन और जिला सतह के जो लेवल के खिलाड़ी हैं वो भी खुलकर सामने आए। नया टैलेंट सामने आने से नेशनल लेवल पर खेलों में जो है वो टैलेंट को ढूंढने में आसानी पैदा होगी। इस मौका पर उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब भर में टैलेंट की निखार के लिए, टैलेंट को ढूंढने के लिए इकदाम करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।